प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं अमित कुमार चौबे अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत से आपका स्वागत करता हूं। आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जिसे नाग पंचमी भी कहते हैं। आज किया हुआ आपका एक छोटा सा उपाय, आपकी जन्म कुंडली में यदि काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, विष योग है या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं, जिस कारण से आपका मन स्थिर नहीं रहता, कई परेशानियों से आप पीड़ित हैं, किसी भी काम में मन नहीं लगता, माता या पिता कष्ट में है और जिस भी रोजगार या किसी कार्य को आप आरंभ करते हो उसमें आपको नुकसान होता है और अधूरा छोड़ना पड़ जाता है, या आपका धन कहीं फंस चुका है, निकालने में बड़ी दिक्कत आती है। एक बार आपका धन कहीं चला गया तो निकालने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए वर्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जिसे हम नाग पंचमी कहते हैं, और आज नाग पंचमी है और आज बहुत ही 108 वर्षों बाद एक शुभ मुहूर्त है, जिसमें आप यदि भगवान शंकर की उपासना करें, यूँ तो श्रावण मास में हर दिन भगवान शंकर का है, किसी भी दिन पूजन करें, लेकिन इसमें नाग पंचमी का दिन उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होते हैं और पितृ दोष जैसे योग बनते हैं। सप्तम भाव में शनि की स्थिति हो, चंद्रमा के साथ या मंगल के साथ, विवाह में विलंब हो रहा हो, या माता पिता पीड़ित हों, माता पिता पर शत्रुओं का प्रभाव हो, तो आप आज किया हुआ ये उपाय आपको लाभ होगा। मैं गिनती के 4 उपाय आपको बताऊंगा। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको लाभ होगा। आज के दिन, आज प्रातःकाल उठकर आप भगवान शंकर की आराधना करें। यदि मंदिर में नाग देवता हों पंचधातु के, तांबे के या पीतल के, तो उन पर दूध से अभिषेक करें। गाय का दूध हो तो अति उत्तम, अन्यथा ऐसे ही भगवान शंकर को दूध से अभिषेक कर सकते हैं, तो इसको आपको लाभ होगा। इसके साथ ही साथ दूसरा उपाय है, चांदी के बने हुए नाग नागिन का जोड़ा यदि आप भगवान शंकर पर अर्पित करते हैं तो इसका भी लाभ होगा। उसके उपरांत आप भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा स्रोत है भगवान शंकर का, जिसे कहते हैं पंचाक्षर स्रोत। आप उस नाग नागिन के जोड़े को हाथ में रखकर संकल्प लेकर कि हे प्रभु, अपनी सरल भाषा में कि आज की महीना सावन का शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन आज जैसे कि शुक्रवार है, उसकी उपासना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हे प्रभु, कृपया मेरे जन्म कुंडली में स्थित काल सर्प दोष को निवारण करें। ये कहते हुए भगवान शंकर पे चढ़ाएं और पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। फिर देखिए आपके आज किया हुआ उपाय आपके सभी कष्ट हर लेगा। दूसरा उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रिय दर्शकों ध्यान से सुनिएगा, कि यदि आप संतान बाधा से पीड़ित हैं, संतान का सुख प्राप्त नहीं हो, जन्म कुंडली में पंचम भाव में राहु केतु विराजमान हो या राहु के साथ चंद्रमा विराजमान हो, या आपका पंचम भाव बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया हो क्रूर ग्रहों के कारण, तो संतान में बाधा आती है, संतान प्राप्ति में बाधा आती है। इसके लिए आप क्या करें कि आज के दिन नाग पंचमी में, यूँ तो हर पक्ष में प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पंचमी आती है, लेकिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है वो दिव्य प्रयोग करने लायक है। इस दिन आप किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी को बुलाकर, कर्मकांडी पंडित जी को बुलाकर घर में राहु केतु के शांति करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। इससे आपको लाभ होगा और जो बाधाएं आपके संतान प्राप्ति में आ रही हैं उसका लाभ होगा। इसके साथ ही इस दिन आप किसी जंगल में जाएं या किसी सपेरे से सांप लेकर उसे जंगल में छुड़वा दें, उसे मुक्त करवा दें, तो इससे भी आपके पितृदोष में भी मुक्ति मिलती है और संतान बाधा में भी राहत मिलती है। ये केवल कहने योग्य नहीं है, कई ऐसे उपाय, ऐसे प्रयोग हमने किए हैं जिससे हमारे यजमानों को लाभ हुआ है। तीसरा प्रयोग है कि यदि आप लंबी पूजन नहीं करा सकते तो स्वयं मंदिर में जाकर या घर में ही बैठकर ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र से 108 मंत्र जाप करें और भगवान शंकर को दूध से, दही से, गंगा जल से अभिषेक करें और 5 पुष्प मदार पुष्प ले आइए, जिसे सफ़ेद आक भी कहते हैं, उससे आप
भगवान का श्रृंगार करें, चंदन अर्पित करें, कनेर का पुष्प अर्पित करें और साथ ही 3 बिल्वपत्र भगवान शंकर को अर्पित कर दें और बस ये मंत्र जाप कर दें, ओम नागेश्वराय नमः, तो आपको लाभ होगा। और इसके साथ ही यदि आप चांदी का बना हुआ, शुद्ध चांदी का, क्योंकि मार्केट में आजकल नकली चांदी के भी आ रहे हैं नाग नागिन के जोड़े, शुद्ध चांदी का नाग नागिन का जोड़ा भगवान शंकर को अर्पित करें और अर्पित करने से पहले उसको पंचाक्षर स्त्रोत का यदि आप जाप कर लें, जैसे कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंदः सूर्याय दक्षाधरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्यः मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। प्रतिदिन यदि आप इस स्तोत्र का श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, या आपके घर में YouTube चैनल से ही वीडियो से इसको आप चलाकर घर में उच्चारण करते हैं श्रावण मास में, तो आप देखेंगे कि आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। भगवान शंकर को ये पंचाक्षर स्त्रोत बहुत पसंद है, प्रिय है। यदि आप लंबे पूजा नहीं कर सकते तो पंचाक्षर स्त्रोत प्रतिदिन सुने। प्रातःकाल भगवान शंकर की ये बहुत सूक्ष्म आराधना है, आप करें तब भी आपको लाभ होगा। अब अंतिम उपाय आज के नाग पंचमी पर, यदि आप चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लाकर संकल्प करके, संकल्प आप स्वयं भी कर सकते हैं साधारण भाषा में, जैसे श्रावण मास शुक्ल पक्ष नाग पंचमी तिथि, आज का अंग्रेजी के हिसाब से आप कह सकते हैं 13 अगस्त 2021, क्योंकि भगवान को लंबे लंबे संस्कृत के व्याख्यानों की आवश्यकता नहीं है। हिंदी भाषा में, सरल भाषा में यदि आप अपनी मन की इच्छा कहते हैं तो वो सुन ली जाती है। तो आप संकल्प लेकर, अपना नाम गोत्र लेकर, अपना निवास स्थान लेकर कह सकते हैं कि काल सर्प योग के निवारण हेतु भगवान शंकर की आराधना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और वो चांदी का सर्प आप भगवान शंकर को अर्पित कर दें या किसी बहते हुए पानी में उसको प्रवाहित कर दें, तो आपको उसका लाभ होगा। आप देखेंगे कि कुछ राहत आपको मिलेगी आज के दिन ये साधना करने से। और आज के दिन पूर्वी भारत में हमारी माताएं बहनें, देखा होगा आपने, अपने घर पर गाय के गोबर से सर्प का आकार बनाती हैं, लावा दूध के हिसाब से मिलाकर उनको भोग लगाती हैं और प्रार्थना करती हैं कि उनके कुल की, उनके संतान की रक्षा हो सके नाग देवता के माध्यम से, और उनके घर में सर्पों का प्रवेश नहीं हो पाता, या भगवान शंकर की कृपा से नाग देवता, नाग का, सर्पों का जो भय होता है वो उनके पुत्रों में, उनके कुल में नहीं होता है यदि आप सर्प की पूजा करते हैं। विदेशों में या पश्चिमी सभ्यता में उनके लिए सर्प एक जीव है, यहाँ तक कि उनको मार भी दिया जाता है। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा में भगवान शंकर को गले में धारण करते हैं, शेष नाग पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। पाताल लोक नागों का ही एक लोक है। इसीलिए प्रिय भक्तों, यदि आप भारतीय संस्कृति में हैं तो सर्पों का संरक्षण कीजिए। यदि आपको कहीं दिख जाएं तो उनका संरक्षण कीजिए। मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति सर्पों को मारते हैं
या उसको मारने में सहायता करते हैं या खड़े होकर देखते हैं, वो भी सर्प मृत्यु का दोषी बनते हैं और यही कारण बनते हैं कि कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है और संतान बाधा, अन्य बाधा, माता पिता को कष्ट, ये सारे कष्ट झेलने को मिलता है। तो प्रिय भक्तों, आप इस उपाय को कीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय महाकाल।